और संजय आ रहे हैं, ये बात बार बार उठाई गई, हमने पिछले 2-3 दिन पर इस पर बहस की राणा सांगा के विषय पर, बार बार वही बातें आई। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, बाबरनामा के किसी भी एडिशन में ये नहीं लिखा कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। ठीक, ये कहां से गूगल से, फेसबुक से, पोस्ट व्हाट्सएप से लेके लोग आ रहे, उनकी बुद्धि को मेरा प्रणाम, कहीं नहीं लिखा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दूसरी बात, इब्राहिम लोधी को 3 बार हराया राणा सांगा ने। लिख लीजिए आगे, अभी कभी और कहीं बहस में जाए तो तथ्य दुरुस्त रखा है। ठीक, उसके लड़के को बंदी बना लिया, 2 साल मुर्गा बना के रखा महल में, रोज सुबह 2 कंटाप उसके सटासट, क्या बाद में माफी मंगवाई, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हरजाने में दी इब्राहिम लोधी ने, तब लड़कवा छोड़ा। उस राणा सांगा के लिए बताया जा रहा है कि राणा वो इब्राहिम लोधी से डर के मारे बाबर क्या गया था। अब सुन लीजिए कि बाबर कैसे आया था। इब्राहिम लोधी के चाचा सुल्तान लोधी, उनको इब्राहिम लोधी ने पकड़वाने का आदेश दे दिया कि इनको फिजिकली पकड़ कर लाओ। उनको लगा कि भतीजा सर तन से जुदा कर देगा आज मेरा, क्या गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या उनने अपना लड़का और 1-2 चिंटू साथ में भेज दिए बाबर के पास। बाबर अपने, भैया आप भी आशीष भाई समझ, इस बात को सुनो, बाबर अपने लड़के की शादी की तैयारी कर रहा था। वहां जब ये लोग गिरे जाके आर्तनाद करते हुए कि माँ बदौलत जिल्ले इलाही, तो उसने, बाबर ने पहला प्रश्न इनसे यही पूछा, एक अफगानी साहित्य इतिहासकार ने लिखा कि यही पूछा कि तुमने नमक खाया है इब्राहिम लोधी का और यहां हमको बुलाने आए हो। तो फिर उनने पूरा किस्सा बताया, फिर वो हुआ, फिर अगली सुबह फिर बाबर उनके साथ बैठा और फिर बाबर का मन बना कि ठीक है हम भारत आएंगे। ठीक, इसलिए ये धूर्ततापूर्ण प्रपंच बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि राणा सांगा ने उनको व्हाट्सएप किया था बाबर को। ये प्रपंच बिल्कुल बंद कर दो भैया, और नहीं तो बाबरनामा लेके आओ। फिर बाबरनामा भी प्रामाणिक कैसे हो जाए? बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूं नामा, मुगले आजम नामा, ये तो चाट वो उनके दरबारी भाटों ने लिखे, ये इतिहास हो जाएंगे? ये कैसे इतिहास हो जाएंगे? और अव्वल बाबरनामा में भी आप ले आइए और बता दीजिए कि ये प्रामाणिक एडिशन है बाबरनामा का। आशीष जी, वही बात जो मैं आपसे कह रहा था, आपकी पार्टी के लोग जानबूझकर उत्तेजना पैदा करने का काम करते हैं। बाबर, गाजी और औरंगजेब तीनों को पिछले 1 महीने के अंदर आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने जिंदा किया। मैं जान सकता हूं क्यों? इसके पीछे कुछ तो सोचा होगा कि जिंदा करना है। कोई मीटिंग हुई होगी पार्टी ऑफिस में? नहीं, ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुई इन चीजों को लेकर के। अपने मन से ये लोग जिंदा कर दिए? बिल्कुल, ये व्यक्तिगत रूप से किए गए हैं। और मैं इस चीज का को दौरा एक साथ पड़ा 15 दिन के भीतर, बर्क को, रामजी लाल को और आजमी को, तीनों को एक ही साथ दौरा पड़ा। ये तो सवाल आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो जहां तक आप, मैं उनके निजी उसका तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, पार्टी का प्रश्न है तो पार्टी में ऐसा कोई निर्णय या ऐसी कोई बात नहीं कही गई। और अखिलेश जी ने खुद भी कहा कि मैं राणा सांगा जी का सम्मान करता हूं, ऐसा उन्होंने खुद भी कहा। तो ये बात कहना कि ये पार्टी ने उनको कहा, ये गलत होगा। निजी रूप से कहा उन लोगों ने, और मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस तरीके के 500 साल पुराने मुद्दे जो भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, उनको वहीं छोड़ के 2025 की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहतर रहेगा और देश की जनता के लिए भी बेहतर रहेगा। उसी पे फोकस। आशीष जी, इस मेरा सुझाव ये है, अगर अखिलेश जी इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर देते क्या, तो अखिलेश जी सुर्खरू हो जाते क्या? उनको कुछ नहीं करना था, इन तीनों को कारण बताओ नोटिस ही जारी कर देते, बाद में इशारा कर देते कोई बात नहीं, चलो है नोटिस से जवाब दे देना, या होना जाना कुछ नहीं, इतना भी कर देते तो भी तस्वीर बदल जाती संजय राणा जी। लेकिन किया तो ऐसा भी नहीं। फिर कैसे मान लें कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम रामजी लाल सुमन के सम्मान में ईद में सिमई खा के थोड़ी ताकत अर्जित कर लें,
कोरमा वगैरह ग्रहण करने के बाद फिर मैदान में उतरेंगे लाठी लेके। और आशीष भाई कह रहे हैं कि नहीं नहीं पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ये व्यक्तिगत है। पूरी पार्टी कह रही है कि हम रामजी लाल को कंधे पर बैठा घूमेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। अमिताभ जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि हमारे नेताजी सपा के जो यहाँ बैठे हैं मेजर साहब, उन्होंने बोला है कि अखिलेश यादव जी बड़ा इज्जत करते हैं। अरे उनकी इज्जत करने ना करने से क्या है, राणा सांगा की इज्जत कम हो जाएगी? वो देश के एक सरमोर हैं, वो तिलक हैं, मुकुट हैं, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। कोई समाजवादी पार्टी का कोई नेता उनकी इज्जत करे ना करे। समस्या क्या, ना इतिहास का ज्ञान है, न भूगोल का ज्ञान है, न ही इकोनॉमिक्स का ज्ञान। अभी सभी लोग बोल रहे थे 2025 की चर्चा की जाए, जब आपने सत्ता ली थी, जीएसपीडी समझ में आता हो तो आपको किसी को नहीं समझ में आता होगा। वो घिसट करके ना 8,22,000 करोड़ का था, घसट घसट के 23-13 लाख करोड़ पे पहुंचे थे। और जब सरकार अभी पिछले 7-8 साल की है, 17 से लेके 25 तक का जोड़ दें तो 27,000 करोड़ पे, 27 लाख करोड़ का हो गया जीएसपीडी उत्तर प्रदेश का। नंबर 7 पे थे, नंबर 2 पे बैठे हुए जीएसपीडी में। आपके दर में महंगाई दर की बात हम नहीं करेंगे, कोई देशव्यापी होता है। बेरोजगारी की बात करते 6.4 था, 2.4 है। तो किस मुंह से चर्चा करने बैठे हो भाई? एक प्रोफेसर साहब बैठे हैं, बोले राणा सांगा को बुला के लाया गया था। इब्राहिम लोदी को लतियाए थे 1517 में राणा प्रताप, 18 राणा सांगा 18 में भी लतियाए थे, 19 में भी लतियाए थे। डेट सुनना चाहो तो लड़ लो। और बाबर जो आजम बनाए घूम रहे हैं, फरवरी 1527 में ना उनको पटक के मारा गया था, राणा सांगा ने मारा था। और मार्च यानी 16 मार्च 1527 में दोबारा वो जिहाद के नाम पे लेके आया था और अटैक किया था, सारे मुसलमानों को एक किया था, तो जीत पाए थे। वो सिर्फ एक ही लड़ाई राणा सांगा हारे हैं। तो आपकी ना बाबर नामा पता नहीं कौन सा पढ़ के आते हैं, लगता है समाजवादी पार्टी नामा पढ़ के यहाँ पे बैठ गए। हम तो चाहते हैं आप हमसे विश्लेषण करें इकोनॉमिक्स पे, हम तो चाहते हैं आप विश्लेषण करें इतिहास पे, हम तो चाहते हैं आप लोग चर्चा करें राजनीति पे भी। हम तीनों के साथ, दोनों प्रवक्ताओं से चर्चा करना चाहते हो, तीनों मुद्दे पे किसी पे भी आके बैठ जाओ। अरे कम से कम आप महापुरुषों पे उंगली मत उठाओ। और ये बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सरमोर आके बोल रहे हैं हम उनकी इज्जत करते हैं। अरे आपकी इज्जत करने ना करने से कौन सा फर्क पड़ता है मान्यवर? आपकी इज्जत तो आपके पार्टी कार्यकर्ता नहीं करते। अगर पिता ना होते, आप पिता ना होते तो आप जीवन में विधायक ना बन पाते, पिता ना होते तो नौकरी नहीं लगती। तो किस बात पे बात कर रहे हैं? पिता के पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी, बेटा मर्सिडीज का काफिला लेकर चल रहा है। कहां से आ गया भैया? कौन सी कमाई आ गई थी? तो देखिए, अगर पन्ने पलटेंगे ना इतिहास के तो बहुत से पन्ने पलटे जाएंगे, और पन्ने पलटे गए ना तो इतिहास के बहुत सी चीजें खुलेंगी कि कौन किसका बेटा कौन किसकी बिटिया है। इतिहास के पन्ने न खोले। और इकोनॉमिक्स की बात करनी है मेजर साहब, इकोनॉमिक्स की बात करनी है, उसमें भी करने वाले कौन थे? चाइना को जमीन देने वाले कौन थे? अरे आपके चाचा नेहरू थे। बताइए ना, इतिहास तो छोड़ दीजिए, इतिहास छोड़ दीजिए, हम यही इतिहास आपको बताए दे रहे हैं। आज अरे आप तो मेरे दुर्भाग्य आप मेरे जो खानदान से आता हूँ, जिस खानदान में मेरी माता जी, मेरे पिताजी आज दिल्ली पुलिस ने उस आदमी ने जिसने धमकी दी थी उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। आपको पता होना चाहिए, पृष्ठभूमि से आता हूँ जिस पृष्ठभूमि में देश की आजादी में कुर्बानी आती थी। झूठे तथ्य मत रखिए। चाइना कहाँ का अतिक्रमण कर लिया? चाइना ने इनक्रोचमेंट समझते हैं। मैं गलत बात नहीं करता। कब रिटायर हुए, कब रिटायरमेंट लिए था मेजर साहब? मैं उस समय का बता रहा हूँ, काल में। मैं ब्रिगेडियर का बेटा हूँ, इतिहास पूरा मुझे पता आर्मी का। तो मुझे आर्मी मत सिखाइएगा, इतिहास मत पढ़ाइएगा और भूगोल भी मत पढ़ाइएगा। आपको नहीं बताओगे, छोड़ दो यार, दिस इज नॉट फॉर यू। नो, दिस इज नॉट फॉर यू। आपके पास तो जुबान नहीं है, आपके पास तथ्य है। आर्मी को बर्बाद करने को रोकूंगा मेजर साहब को भी और संजय राणा को भी, दोनों मित्रों। रुकिए, शांति 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 शांति। अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी एक्सक्यूज दे रही है कि अखिलेश जी राणा सांगा का सम्मान करते हैं, लेकिन उसी के समानांतर समाजवादी पार्टी ये भी घोषणा कर रही है माइक पर कि ईद के बाद हम रामजी लाल सुमन के पीछे खड़े होकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आई। राणा सांगा का सम्मान भी और रामजी लाल सुमन के लिए संघर्ष भी पूरे प्रदेश भर में। राणा सांगा के विषय में लोगों की गलत जानकारी जितनी चोट राणा सांगा को लगी थी, आंखें भर जाएंगी पूरा इतिहास बताने में। बिल्कुल सही कहा राणा साहब ने, आपने भी सही बताया। ये नहीं, पता नहीं कौन बाबरनामा अकबरनामा पढ़ लेते हैं। मेरा कहना है अपनी जानकारी दुरुस्त करें,
अखिलेश यादव, रामविलास सुमन क्षमा मांगे, उसके बाद ईद की सेवई खा के ये आंदोलन करे, उनके आंदोलन करे। ये अलग बात है कि माफी तो इनको मांगनी ही होगी। इस मुल्क की जनता को का शर्म झुकाया इन लोगों ने। कैसे राजनीतिक दल भी इस मुल्क के अंदर हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम को गाली देके, राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करके, जो और यहाँ तक कि एक गांजा भेज के, गांजा भेज के आप रोते रहते हो, उसको पद्मश्री आप ही की सरकार ने दिया है, ये क्यों बताना भूल जाते हो? राम भक्त ये भी तो बताया करो ना। को लाल करना, उसके बाद औरंगजेब को अच्छा कहना, शिवाजी को दलाल कहना, और उसके बाद छुट्टे बोल रहे हो। दलाली आज केवल 2 आदमियों के लिए एक पार्टी कर रही है, अडानी और अंबानी के लिए दलाली, पूरी पार्टी दलाली कर रही है बैठ के। अब्दुल हमीद को गाली देने का काम करते हैं। इनका इतिहास ज्ञान कायदे से के संग मुलायम सिंह यादव कैसे गलबैया करते तो भूल गए हैं क्या? कर रही है भारतीय जनता, भूल गए हैं मुलायम सिंह के गलबैया, और सुब्रतो राय वाला गलबैया भूल गए मुलायम सिंह के पैर पे पड़े रहते हैं। सड़क पे खड़ा कर दो, तो क्या करेगा? जो अपनी आंदोलन करने की पुराने लोग ठीक है अशोक भाई, ठीक है। संजय राणा रुकना होगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।